Assalamu alaikum students. I am Akil Ahmed, your teacher from Accounts Only चैनल से आज आपके सामने इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंटिंग का मुकम्मल कॉन्सेप्ट, मुकम्मल तस्वुर बयान करूंगा मैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा अकाउंट्स ओनली चैनल है ये, और ये मेरा नाम है अकील अहमद। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, टॉपिक हमारा नाम है इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंटिंग। फुल इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे करने से पहले एक क्वेश्चन अपने आप को बना लिया है, डिफाइन इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंटिंग। जब तक क्वेश्चन हम सामने नहीं रखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंटिंग को बयान करें या उसकी तारीफ़ करें या उसको डिफ़ाइन करें, क्या है ये। तो मैं अब चलता हूँ आपके सामने डिफ़ाइन करने के लिए, वक्त बचाने के लिए। तो लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, प्लीज़ अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो हमारे अकाउंट्स ओनली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम अकाउंट्स में तमाम जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट को फेस करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी, और आइंदा उनके पेपर के सवालात भी हल करते रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो हम ज़रूरी समझते रहेंगे वक्त के मुताबिक। तो आप हमारे चैनल को देखते रहें, हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी, हम आपके सामने आपकी प्रॉब्लम को हल करते रहेंगे। शुक्रिया। चले आते हैं, मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ। इंस्टॉलमेंट सेल्स रेफर टू से बना दे। रेफर का मतलब होता है रेफर टू, रेफर्स टू का मतलब है मुराद। इंस्टॉलमेंट सेल्स रेफर टू, इंस्टॉलमेंट सेल्स से मुराद अ टाइप, एक किस्म होती है। अ टाइप ऑफ सेल्स, एक सेल्स की एक किस्म होती है। ऑफ सेल्स, ये सेल्स की किस्म है। सेल्स एग्रीमेंट की एक किस्म है, सेल्स मुआहदे की। टाइप ऑफ सेल्स एग्रीमेंट, एक किस्म का सेल एग्रीमेंट होता है ये, वेयर जहां द बायर एग्रीज, बायर खरीदार को बोलते हैं, द बायर एग्रीज रजामंद होता है, राजी होता है। एग्रीज टू मेक पेमेंट, मेक माने करने के लिए, टू मेक पेमेंट अदायगी करने के लिए। मेक पेमेंट्स, क्योंकि पेमेंट्स बहुत सारी होती हैं किस्तों में, इसलिए पेमेंट्स लिख रहे हैं हम प्लूरल में। पेमेंट्स इन रेगुलर, बाकायदगी से, इन रेगुलर इंटरवल, हर वक्फे के बाद बाकायदगी से। रेगुलर इंटरवल जो आता है जैसे मंथली का, महीने टू महीने। इंटरवल माने वक्फा, रेगुलर वक्फे के साथ। ओवर कब तक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक वक्त, एक अरसे तक। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड्स एग्रीमेंट के अंदर मेंशन किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम अंटिल, जब तक द परचेज प्राइस, खरीद की कीमत जो होती है, जो परचेज प्राइस इज पेड इन फुल, जब तक असेट्स की कीमत जो आपने इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा है पूरी अदा नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये अदायगी करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन एन इंस्टॉलमेंट सेल
in an installment sales the buyer takes possession, कब्जा, delivery, possession of the goods mean assets, गुड जो इंस्टॉलमेंट सेल में खरीदा है उसको हम गुड्स कह रहे हैं। गुड्स immediately but makes पेमेंट, लेकिन अदायगी करता है, मेक्स करता है पेमेंट्स, अदायगियाँ, पेमेंट ओवर अ पीरियड टाइम, एक अरसे तक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कब्जा तो ले लेता है उसी वक्त एक इंस्टॉलमेंट देखिए, लेकिन एक अरसे तक पेमेंट करता रहता है। वो अरसा इंस्टॉलमेंट सेल का जो एग्रीमेंट बनता है उसमें मेंशन किया जाता है कि कितनी हर महीने कितने वक्फे के बाद पेमेंट करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल, ये जो सेल की जो किस्म होती है, दिस टाइप माने किस्म होती है, दिस टाइप या नोयत कह लें उर्दू में या किस्म कह लें, दिस टाइप ऑफ सेल is often अक्सर for ये मैं टर्म लिख रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको मैं कलर में लिखता हूँ, और बिग, ताकि आपको याद रहे, बिग टिकट, ये वजाहत कर दूंगा, बिग टिकट आइटम्स, ठीक है, इसको मैं वजाहत कर दूंगा। बिग टिकट आइटम होते हैं ऐसे अशिया, ऐसे गुड्स जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हायर वैल्यू होती है उनकी, उनको बिग टिकट आइटम्स कहते हैं। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसको पूरा वजाहत, उसके साथ जैसे कार्स होती हैं, फर्नीचर्स होते हैं, बड़े कीमतों के आइटम्स होते हैं, तो व्हीकल्स होती हैं, मशीनरीज होती हैं, सब इन सबको बिग टिकट आइटम्स कहेंगे। यानी ये हायर वैल्यूज़ की, यानी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूज़ होती हैं जो कि आदमी कैश में नहीं खरीद पाता, इसलिए किस्तों पर ख़रीदता है, इसलिए उनको बिग टिकट आइटम्स कहते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी वजाहत कर दी है, आइंदा मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना दूंगा। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, लाइक बिग टिकट आइटम, लाइक कार्स, जैसे मैंने अभी बताया, कार्स, अप्लाइंसेस, मुख्तलिफ अप्लाइंसेस होते हैं किसी भी चीज़ के, अप्लाइंसेस होते हैं, एंड फर्नीचर, ये एक्सपेंसिव आइटम होते हैं, हायर एक्सपेंसिव आइटम होते हैं। इस बात को हम थोड़ी वजाहत से बताते हैं आपको। फॉर, मिसाल देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, एक शख्स, आ पर्सन्स, ये मिसाल बना रहे हैं, अ पर्सन, एक शख्स, मे वांट टू बाई
खरीदना चाहता है, मे वांट टू बाई अ कार, उसकी कीमत इस वक्त कितनी है, फॉर, ये डॉलर का निशान लगा दिया मैंने, फॉर $20,000 के अंदर। एक शख्स जो एक कार खरीदना चाहता है $20,000 में, बट कैन नॉट अफोर्ड, बट कैन नॉट अफोर्ड लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता, बट कैन नॉट अफोर्ड टू पे दी फुल अमाउंट अपलिफ्ट, एक लफ्ज़ आता है यहाँ पे अप फ्रंट, ये अप फ्रंट, लेकिन वो अप फ्रंट होता है एडवांस, यानी वो ख़रीदना तो चाहता है, एक शख्स है जो कार ख़रीदना चाहता है जिसकी इस वक्त इंस्टॉलमेंट वैल्यू जो है वो जिस $20,000 की कीमत है, लेकिन वो एक साथ जो है पूरे पैसे यानी एडवांस में, अब फ्रंट के माने एडवांस में नहीं दे सकता, इतनी ताकत नहीं रखता, अफोर्ड नहीं कर सकता, मुतहमिल नहीं हो सकता इसका और एक साथ देने का। तो क्या करा जाए भाई, नहीं दे सकता, दी कार डीलर, यानी जो कारों का कारोबार करता है, कार जो है किस्तों में देता है या कैश में फरोख्त करता है, उसको डीलर बोलते हैं। द कार डीलर जो कार में डीलिंग करते हैं, कार की सेल और ख़रीद और फरोख्त में डीलिंग करते हैं, तो कार डीलर कहलाते हैं। द कार डीलर क्या करता है, उसको पेशकश करता है, ऑफर्स, कंज्यूमर को ऑफर्स करते हैं, एंड इंस्टॉलमेंट सेल्स, किस्तों के अंदर फरोख्त की, एंड अब इंस्टॉलमेंट सेल्स की उसको ऑफर कर देते हैं, वेयर जहाँ वेयर द बायर कैन यानी ख़रीदार कैन मेक पेमेंट अदायगियाँ कर सकता है, जहाँ ख़रीदार अदायगियाँ कर सकता है, पेमेंट्स ऑफ, यानी या जितनी अदायगी कर सकता है वो $500 के अंदर बात कर रहे हैं, $500 वो अदा कर सकता है, $500 पर मंथ, हर महीने, पर मंथ फॉर 40 मंथ, 40 महीने की किस्तें बना देता है $500 के हिसाब से, फॉर 40 मंथ। ये सहूलत कर दी है, जो चाहता था ख़रीदार जो है $20,000 वाली कार ख़रीदना चाहता था, लेकिन एक यकमुश्त में पेमेंट अप फ्रंट में पेमेंट नहीं कर सकता था, उसकी सलाहियत नहीं थी, अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी बड़ी पेमेंट को। ठीक है, तो फिर क्या करा, सेलर ने बायर को ऑफ़र दी कि आप ये पेमेंट इस मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर दें। इस इतनी पेमेंट बनाई उसने जो उसकी पॉकेट बर्दाश्त कर सकती है ख़रीदार की, कैन मेक पेमेंट्स ऑफ $500 पर मंथ फॉर 40 मंथ तक आप देते रहें $500 के हिसाब से। ठीक है, ये बताया गया इसमें कब तक पेमेंट करते हैं, 540 मंथ, अनटिल जब तक, अनटिल द कार इज पेड ऑफ
जब तक कार की तमाम कीमत पूरी अदा ना हो जाए, यानी $20,000 पूरी नहीं पेमेंट हो जाए, उस वक्त तक करते रहें। वंस द फाइनल पेमेंट, जैसे ही वंस द फाइनल पेमेंट इज मेड की जाती है, मेड की जाए, दी बायर खरीदार विल ओन द कार आउटराइट, मुकम्मल तौर पर कार का मालिक हो जाएगा। बायर विल ऑन दी कार आउटराइट, मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से मालिक हो जाएगा वो, आउटराइट। ये मैं इस वर्ड को भी लिख दूं तो आपको याद रहे, आउटराइट, आउट राइट, इन वर्डों को रखें। आउटराइट मैंने हर तरह के कानूनी पूरी तरीके से मालिक हो जाएगा पूरी पेमेंट करने के बाद। स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है, समझ में आ रही है? मैं एक लफ्ज़ आपको उर्दू में भी बताता जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए आउटराइट। चले एक और मिसाल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए, और इसको एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टॉलमेंट सेल इज व्हेन अ पर्सन, जब एक शख्स, व्हेन अ पर्सन, जब एक शख्स, वांट चाहता है, वांट्स टू बाई फर्नीचर, फर्नीचर खरीदना, टू बाई फर्नीचर फॉर देयर होम, अपने घर के लिए, फॉर देयर होम इंस्टेड, बजाय, इंस्टेड ऑफ पेइंग दी फुल प्राइस अप फ्रंट, माने एडवांस, बजाय वो पूरी कीमत एडवांस में देने के, दी फर्नीचर स्टोर जहाँ से फर्नीचर ख़रीद रहा है वो उसको ऑफ़र करता है। स्टोर ऑफर्स, फर्नीचर ऑफ़र पेशकश करता है, ऑफर्स अ पेमेंट प्लान, एक पेमेंट प्लान की ऑफ़र करता है, आ पेमेंट प्लान, इसकी माली हालत देखते हुए वो एक पेमेंट प्लान की ऑफ़र करता है उसको। किस तरह आप इजी होकर पेमेंट प्लान बनाते हैं, उसको किस्तों में अदा करें पेमेंट के प्लान के मुताबिक, और आप चीज़ को इस्तेमाल करें, आज ही इस्तेमाल करें। उसको पेमेंट प्लान की ऑफ़र करता है, वेयर द बायर, जहाँ, वेयर द बायर कैन, where the buyer can make, where the buyer can make monthly payment, monthly
पेमेंट monthly payments until the total price is paid off, उस वक्त तक जब तक पूरी कीमत अदा ना हो जाए, is paid off to stop. Once the final payment is made की जाए made the buyer owns the furniture, तो फिर बायर पूरा मालिक हो जाएगा कानूनी तौर पर, ऑन करेगा, the buyer owns the furniture. ओवर, आपको नजर नहीं आ रहा है, ओवर ऑल यानी मजमूई तौर पर, ओवरऑल इंस्टॉलमेंट सेल्स provide a flexible payment, फ्लेक्सिबल माने आसान, नरम, लचकदार, फ्लेक्सिबल पेमेंट option for buyers who cannot afford to pay the full price of an item upfront का मतलब बार बता दिया मैंने, एडवांस, एक साथ, यकमुश, तो मजमूई तौर पर बताया गया इंस्टॉलमेंट सेल जो है प्रोवाइड करता है कस्टमर को या सार्फिन को एक फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन इख्तियार देता है उसको फॉर बायर के लिए कि हु कैन नॉट, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकता एक साथ पूरी पेमेंट करने के लिए, तो वो इस फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन को यूज़ करके इंस्टॉलमेंट सेल्स से अपनी ज़रूरत की आइटम ख़रीद सकता है। उसको यहाँ पर जो है एक साथ तमाम यानी अप फ्रंट जो है एडवांस में पैसे नहीं देना पड़ेंगे, बल्कि एक चीज़ दे के गुड्स को अपने कब्ज़े में ले लेगा, इंजॉय करेगा, यूज़ करेगा अपनी, और एज़ पर एग्रीमेंट के मुताबिक वो अपनी टाइमली मंथली इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा, और इंस्टॉलमेंट उस वक्त तक पे करेगा जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट पे न हो जाए। जिस वक्त आखिरी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी उसी वक्त वो उसका मालिक बन जाएगा। वो मुकम्मल इख्तियार रखता है मालिक का, मलकियत तो इसको उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाती है जिस वक्त जो है ये इंस्टॉलमेंट सेल की एक चीज़ देके अपना गुड्स कब्जे में ले लेता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री इसको मलकियत नहीं मिलती है। वो उस वक्त मिलेगी डॉक्यूमेंट्री जिस वक्त ये आखिरी पेमेंट जो उस पर ड्यू थी वो कर देगा, तो ये मुकम्मल तौर पर मालिक हो जाता है। जबकि हायर परचेज हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ाया था, हायर परचेज में जब वो भी इसी तरीके से ख़रीदता है, एग्रीमेंट के तहत ख़रीदता है, लेकिन जिस वक्त वो ख़रीदता है कब्ज़ा एडवांस दे के कब्ज़ा लेता है, तो उस वक्त तो मलकियत नहीं मिलती है, सिर्फ वो हायर परचेज थी वो यूज़ करते जा रहा है, इंस्टॉलमेंट देते जा रहा है, मलकियत तो उसको उस वक्त मिलेगी एट द टाइम
एंड जब वो आखिरी फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करेगा उस वक्त उसके डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनरशिप उसको ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल में ऑनरशिप जो है उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाती है, पर उसके डॉक्यूमेंट सेलर अपने कब्जे में रखता है, उसको ट्रांसफ़र किए हुए डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है। हायर परचेज में ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स की जो होती है उस वक्त बनती है जब लास्ट पेमेंट कर दी जाती है। तो ये फ़र्क होता है, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का फ़र्क होता है हायर परचेज अकाउंटिंग और इंस्टॉलमेंट सेल्स अकाउंटिंग के अंदर। बाकी तमाम चीज़ें एक ही तरीके की होती हैं। हायर परचेज अकाउंटिंग ज़्यादातर बिजनेसमैन इसमें इंस्टॉलमेंट पे अपनी चीज़ें खरीदते हैं। दफ्तर में जो इस्तेमाल होने वाली बहुत महंगी होती है, जो वो बआसानी जो है अप फ्रंट नहीं खरीद सकते, एडवांस में नहीं खरीद सकते, तो वो खरीदते हैं। साथ साथ उसको हायर परचेज में कंज्यूमर भी खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने में आया है बिजनेसमैन ही खरीद रहा होता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल्स का सारा कारोबार कंज्यूमर से ही चल रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इंस्टॉलमेंट सेल पे ये लेक्चर रिकॉर्ड कराया है आपके सामने। एक उर्दू में, इंग्लिश में बिल्कुल अच्छी तरह वजाहत करी है कि बहुत से लोग उर्दू जानते हैं, उनको उर्दू में समझ अच्छी तरह आती है, और बहुत सारे लोगों की अंग्रेज़ी अच्छी होती है तो अंग्रेज़ी समझते हैं। आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा टॉपिक इंस्टॉलमेंट सेल्स का, लेकिन कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियर नहीं होगा। और असल में जब आप इंटरव्यू में जाते हैं किसी बड़ी पोस्ट के लिए, तो ये छोटे मोटे जो आइटम होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, जिनकी आपने अच्छी अकाउंटिंग की होती है, जब इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप अच्छी जॉब से महरूम हो जाते हैं। इसलिए मेरा मकसद ही यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँ। आप साथ साथ अकाउंटिंग की अपनी जगह प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा, वो मेरे इस लेक्चर से आपका क्लियर होगा। आप मेरे लेक्चर को देखते रहिए। अगर आपको स्टूडेंट हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे अकाउंट्स ओनली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दिस वीडियो को टू सम अदर पर्सन्स, ताकि सब लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें। हमारी हौसला अफजाई करते रहें। हम आपके सामने ये अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।